जरा एक सीन सोचिए, सुबह जैसे ही आपकी आंखें खुलती है आप अलार्म बंद करने के लिए अपना मोबाइल उठाते हैं और बस यहीं से खेल शुरू हो जाता है। अलार्म बंद करते करते एक नोटिफिकेशन दिखता है, आप कहते हैं कि बस 1 मिनट देख लेता हूं और ये 1 मिनट कब 1 घंटा में बदल जाता है आपको पता भी नहीं चलता। आपके दिन की शुरुआत आपने नहीं की बल्कि आपके दिमाग पर किसी और ने कर दी है। दुनिया की बड़ी से बड़ी टेक कंपनियां कोई साधारण कंपनियां नहीं होती, ये आपके पैसों से ज्यादा आपकी आदतों में दिलचस्पी रखता है। उसका असली बिजनेस आपका समय है। एक बार किसी बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म के मालिक ने कहा था कि हमारा असली मुकाबला किसी दूसरे कंपनी से नहीं बल्कि इंसानों की नींद से है, क्योंकि जब इंसान सो रहा होता है तभी वो हमारे कंट्रोल से बाहर होता है। बाकी हर समय उसके सामने स्क्रीन है और स्क्रीन के पीछे हमारा एल्गोरिदम। पहले लोग खाली समय में सोचते थे, खेलते थे और बातें करते थे, लेकिन आज खाली समय नाम की कोई चीज ही नहीं बची। लाइन में खड़े हैं तो मोबाइल, खाना खा रहे हैं तो मोबाइल, वॉशरूम जा रहे हैं तो मोबाइल। यहाँ तक कि पति पत्नी एक साथ बैठे हुए हैं लेकिन दोनों की दुनिया अलग अलग स्क्रीन में बंद है। हम एक ही कमरे में होते हैं लेकिन अलग अलग डिजिटल दुनियाओं में जी रहे होते हैं। और ये सब यूं ही नहीं हो रहा है। दुनिया का सबसे तेज दिमाग वाला साइकोलॉजिस्ट, डेटा एक्सपर्ट, बिहेवियर साइंटिस्ट बैठकर यह सोचते हैं कि इंसान किस चीज पर रुकता है, किस चीज पर हंसता है, किस चीज पर गुस्सा होता है और कौन चीज है जिसे देखकर खुश हो जाता है। फिर उसी के हिसाब से आपके फिट को तैयार की जाती है। हर स्क्रॉल एक जुए की मशीन की तरह होती है। शायद अगली रील मजेदार हो, शायद अगला पोस्ट चौंकाने वाला हो और आप इसी उम्मीद से स्क्रॉल करते जाते हैं। धीरे धीरे आपका दिमाग छोटे छोटे डोज वाले कंटेंट के आदी हो जाते हैं। फिर आप जब किताब खोलते हैं या पढ़ाई करने बैठते हैं तो फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि किताब आपको वो ख्वाबों की दुनिया नहीं दे पाती, वो खुशी नहीं दे पाती, वो धैर्य मांगती है। और हमारे धैर्य और दिमाग दोनों पर बड़ी बड़ी कंपनियों का कब्जा हो चुका होता है। अब थोड़ी और गहरी बात, आपको वही दिखाया जाता है जो आप पहले से मानते हैं। आप जिस विचारधारा की ओर झुकते हैं आपको उसी की खबरें और वीडियो को दिखाया जाता है। धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया आपकी ही तरह सोचती है। और जब दो अलग अलग सोच वाले लोग आमने सामने आते हैं तो बातचीत नहीं बल्कि टकराव होता है। यही डिजिटल दुनिया का पोलराइजेशन है और सच कहे तो यह प्लेटफॉर्म के लिए फायदेमंद है, क्योंकि गुस्सा और बहस आपको ज्यादा देर तक स्क्रीन पर जोड़े रखता है। सोचिए, अगर आपका ध्यान कोई और कंट्रोल कर रहा हो तो आपकी यादें कौन बना रहा है? अगर दिन के 4-5 घंटे आप रील में गुजार रहे हैं तो वो घंटे आपके जिंदगी से ही कट रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोबाइल छोड़ दो या सोशल मीडिया बुरा है। टेक्नोलॉजी एक टूल है। सवाल यह है कि टूल आपके हाथ में है या आप टूल के हाथ में। अगली बार जब भी आप सिर्फ एक नोटिफिकेशन देखने के लिए फोन को उठाएं तो आप खुद से पूछिए, क्या मैं कंट्रोल में हूं या कोई और मेरे समय का मालिक बन चुका है? क्योंकि आखिरी में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं होता बल्कि ध्यान और समय होता है, जो कि दोनों खींच लिया जाता है। और इस तरह आप अपनी जिंदगी की दिशा को तय करते हैं। मैं हूं गौतम श्रीवास्तव। अगर आपको लगता है कि ये बात सिर्फ आपकी नहीं पूरी पीढ़ी की है तो इस पर सोचिए और जगाइए।